आपातकाल। ये शब्द सुनते ही भारतीय जनमानस को याद आता है इंदिरा काल में हुआ दमन। अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा का इस्तेमाल किया हुआ वो हथियार जिसके दिए घाव भारतीय लोकतंत्र की छाती पर आज भी हरे हैं। जिस कांग्रेस ने कभी अपनी सत्ता बचाने के लिए देश को आपातकाल का दंश दिया, सत्ता में वापस आने की लालसा में आज उसी कांग्रेस शासित प्रदेश पंजाब से अलगाववाद की एक लहर पैदा की जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। किसान आंदोलन की आड़ में कोई अपनी ठंडी पड़ चुकी राजनीति चमका रहा है तो कोई अलगाववादी सोच को आगे बढ़ा रहा है। पर सच तो ये है कि जब इन लोगों के हाथ में सत्ता थी तब किसानों के भले के लिए इन्होंने एक फली तक नहीं फोड़ी। सबसे पहले बात कांग्रेस की, जिसने सत्ता की सबसे ज्यादा मलाई चाटी है। ये ग्राफ देखिए, जहां 1954-55 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 45% था, वो 2010-11 आते आते घटकर मात्र 18% रह गया। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने वर्षों में सबसे ज्यादा केंद्र की सत्ता पर कौन बैठा रहा? सही जवाब, नेहरू गांधी परिवार के सदस्य या उनके रिमोट से चलने वाले रोबोट। तो जो नीतियां इतने साल से चालू थी, जिनके खत्म होने का डर कांग्रेसी चमचे भोले भाले असली किसानों को दिखा रहे हैं, अगर वो इतनी ही बढ़िया थी तो कृषि की ऐसी हालत क्यों हो गई? असलियत ये है कि नेहरू गांधी विरासत में बनाए गए नियम दलालों, बिचौलियों और घूस की कमाई ऊपर तक पहुंचाने वाले बाबुओं को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, जो इन नए कृषि बिलों के चलते खत्म हो जाएंगे। आप सोचिए कि अगर किसान की फसल को कोई उसके खेत में आकर खरीदे तो बातचीत कैसे होगी? खरीदार बोलेगा कि फसल कितने की है, किसान कहेगा कि एमएसपी 1800 पर है, पर मैं तो 2200 लूंगा क्योंकि मेरी फसल की क्वालिटी बढ़िया है। अब उस खरीदार का पड़ता 2200 में आता है तो वो लेगा, नहीं तो कोई दूसरा लेगा। तो अब किसान की फसल का दाम उसकी क्वालिटी बताएगी, ना कि कोई सरकारी बाबू जो एमएसपी 1800 रुपए तो देता है पर 10 कुंटल अनाज नमी ज्यादा है कह के 8 क्विंटल ही तोलता है और किसान को कम पैसे देता है और बचे हुए पैसे 10 जनपद में बैठे गाँव को पहुँचाता है। तो कांग्रेसी सरकारों के बनाए हुए बाबू समाज और दलाल नेटवर्क पर चोट पड़ रही है तो दर्द तो कांग्रेसी चमचों को होगा ही। अब बात फर्जी समाजवादी विरासत के उम्मीदवार अखिलेश उर्फ टोटी चोर टीपू की। इनके हाथ में 5 साल यूपी की गद्दी रही और इन 5 सालों में गन्ना किसानों की जो हालत हुई उसके गवाह ये आंकड़े हैं। साल 2014 में प्रदेश की 119 चीनी मिलों को किसानों ने 11,532 करोड़ रुपए का गन्ना दिया, लेकिन भुगतान मिला सिर्फ 3,096 करोड़ का। पिछले सालों का भुगतान पूरा नहीं किया गया तो मिलें देर से चालू हुई थी, उससे गेहूं की बुआई प्रभावित हुई। मतलब किसानों को चारों तरफ से घेर कर मारा था कल्लेश भैया ने, और आज ये अपनी नाक से सुर लगाते हुए बोलते हैं कि किसान बिल किसानों के खिलाफ है। वो बिल जो किसानों को ये ताकत देगा कि वो पूरे देश में बिना किसी बाबू, बिचौलिए, दल्ले या मंडी का मोहताज हुए अपनी फसल को मुंह मांगी कीमत पर बेच सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आप किसके साथ हैं? अपनी काली कमाई के खत्म होने के डर से भोले भाले किसानों को बहकाकर फर्जी आपातकाल का झूठ फैलाने वालों के साथ, या उन किसानों की बरसों से चली आ रही समस्याओं की जड़ को खत्म करने वालों के साथ?